हेलो दोस्तों, मैं राहुल जोशी गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें हमने उत्तराखंड गठन के ऊपर चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम दो करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। पहली करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे कि अल्मोड़ा में जो है राजा ज्ञानचंद्र का एक ताम्रपत्र हमें मिला है, और दूसरी जो आपकी करंट अफेयर्स होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि भारत का सबसे लंबा और सबसे पहला भारी वाहन झूला पुल जो बना है वो आपका कहां बना है। ठीक, तो आज की जो पहली वीडियो उसमें हम ज्ञानचंद को भी साथ ही साथ ज्ञानचंद को भी हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ताकि उसका ट्रेडिशनल पार्ट भी क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले देखिए अल्मोड़ा में मिला है 319 वर्ष पुराना ज्ञानचंद्र का एक ताम्रपत्र। कितने वर्ष पुराना मिला है ये जरूरी नहीं है हमको, ये जरूरी है कि वो ताम्रपत्र जो है वो किस शासक का है और हमें वो कहां से प्राप्त हुआ है। 2016 की शायद यूकेपीएससी की परीक्षा में एक बार क्वेश्चन आया था कि पिथौरागढ़ से शायद उस समय जो है एक ताम्रपत्र या अभिलेख मिला था, उसके बारे में उसने क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो वेरी इंपॉर्टेंट आपका एक टॉपिक हो जाता है। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ताम्र जो अभिलेख है, ये ताम्रपत्र जो है वो प्राप्त कहां से हुआ है। ये प्राप्त आपका हुआ है अल्मोड़ा से। कहां से प्राप्त हुआ है? अल्मोड़ा। ठीक, दूसरा ये किस शासक का है? तो ये आपका है ज्ञानचंद का। किसका है ये? ज्ञानचंद का। ठीक, उसके बाद इस ताम्रपत्र की जारी होने की तिथि, जारी होने की तिथि यानी ये कब आपका इशू हुआ था, इसके बारे में बात करते हैं। ये ताम्रपत्र आपका जारी हुआ था 18 अगस्त 1701। कब जारी हुआ था? 18 अगस्त 1701। ठीक, इस ताम्रपत्र में देवनागरी लिपि और कुमाऊनी भाषा का प्रयोग हुआ था। इसका कुमाऊनी भाषा का प्रयोग किया गया। ठीक हो गया। और इस अभिलेख में जो है चक्र गिरधर जौराम और चंद्रेश्वर को भूमि देने की बात कही गई है। भूमि देने की बात कही गई। ठीक हो गया। तो यह अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ हमको? अल्मोड़ा से। किस शासक का है? ज्ञानचंद। जारी होने की तिथि 18 अगस्त 1701। देवनागरी लिपि और कुमाऊनी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। और इसमें जो है राजा ज्ञानचंद ने चक्र गिरधर जौराम चंद्रेश्वर को जो है वो भूमि देने की बात कही है। ठीक, ये तो आपका इसका करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया। अब हम बात करेंगे ज्ञानचंद के बारे में। ठीक, इसी में हम किसको भी डिस्कस कर लेंगे? राजा ज्ञानचंद। ठीक, ज्ञानचंद। ठीक, ज्ञानचंद का जो टाइम पीरियड है वो आपका है 1698 से 1708। कभी कभी जो है यूकेएसएससी वाला जो है टाइम पीरियड भी आपका पूछ लेता है। ठीक, ज्ञानचंद्र के पिता की अगर हम बात करें तो ज्ञानचंद के पिता का नाम था उद्योतचंद। ठीक, और ज्ञानचंद्र के पुत्र का नाम था जगत चंद। ठीक, इसको जो है इसलिए डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि यहां पर जो है इससे जुड़े हुए हम तथ्य डिस्कस करेंगे। ठीक,
ज्ञानचंद का जो आपका शासनकाल है उसमें इसने पवार राज्य प्लस डोटी से लगातार संघर्ष किया। ठीक, जैसे आपने पहले आपकी हिस्ट्री पढ़ी भी होगी अगर, तो जो है चंद जो शासक थे उनका लगातार जो है वो पावर स्ट्रगल चलते रहता था, किससे? पवार राज्य से, और किससे? डोटी से। ठीक, तो ज्ञानचंद ने जो है सबसे पहले गढ़वाल की पिंडर घाटी पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? पिंडर घाटी पर आक्रमण किया। ठीक हो गया। जिस फैक्ट को आप याद रखिएगा, सबसे पहला आक्रमण कहां हुआ था उसकी? गढ़वाल की पिंडर घाटी पर। ठीक, उसके बाद अगला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा भी गया है 1699 में। कब? 1699 में इसने बधानगढ़ पर आक्रमण किया। बधानगढ़ पर आक्रमण किया और बधानगढ़ से ये क्या लाया? सोने की नंदा देवी की मूर्ति। क्या लाया? सोने की नंदा देवी की मूर्ति। ठीक, और इस नंदा देवी की मूर्ति को इसने स्थापित किया कहां? स्थापित किया अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में। ठीक है, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, एग्जामिनर अल्मोड़ा का नंदा देवी मंदिर ऑप्शन की जगह पहला ऑप्शन आपसे रख सकता है अल्मोड़ा का नैना देवी का मंदिर। नैना देवी का जो मंदिर है वो नैनीताल में, इसलिए आपको एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है तो आपको एग्जाम पेपर, सबसे पहली शर्त है एग्जाम क्वालिफाई करने की कि एग्जाम पेपर को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। 2 या 3 बार उसको एक क्वेश्चन को पढ़िए तब जाके आंसर टिक कीजिए, क्योंकि यूके एसएससी वाला तो बिल्कुल जो है बहुत क्लोज ऑप्शन देता है और वहीं पर आपको एग्जाम में घुमा सकता है। ठीक हो गया। इसके बाद इस बधानगढ़ के हमले का बदला लेने के लिए जो है पवार शासक फतेह शाह कहां आक्रमण करता है? पाली पर आक्रमण करता है। ठीक, उसके बाद जो है दुधौली का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है? दुधौली का युद्ध। ठीक, दुधौली का जब युद्ध होता है तो दुधौली का जो युद्ध है वो ज्ञानचंद वर्सेस पवार शासक के बीच होता है। ठीक, और इसमें जो है ज्ञानचंद क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद जो है ज्ञानचंद लगातार जो है फतेह शाह पर क्या करता है? हमले करता है, जिससे परेशान होकर फतेह शाह लगातार हमलों से परेशान होकर फतेह शाह श्रीनगर छोड़ देता है। ठीक है, और उसके बाद जो है ज्ञानचंद जो है भयानक रूप से श्रीनगर को लूटता है और बाद में उसको एक ब्राह्मण को उस क्षेत्र को दे देता है। ठीक, तो क्या क्या फैक्ट आपको याद रखने हैं? ज्ञानचंद का टाइम पीरियड 1698 से 1708। उसके बाद आपको याद रखना है पिता का नाम उद्योगचंद, पुत्र का नाम जगतचंद। पवार प्लस डोटी राज्य से इसने लगातार संघर्ष किया। सबसे पहले गढ़वाल की पिंडर घाटी पर आक्रमण किया।
1699 में पधानगढ़ पर इसने आक्रमण किया और वहां से वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सोने की नंदा देवी की मूर्ति लाता है और इस नंदा देवी की मूर्ति को स्थापित करता है कहाँ, अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में। उसके बाद पवार शासक फतेह शाह जो है पाली पर आक्रमण करता है। उसके बाद इन दोनों के मध्य जो है युद्धों की क्या एक श्रृंखला स्टार्ट हो जाती है और उसी श्रृंखला में क्या होता है, दुधौली का युद्ध होता है जिसमें ज्ञानचंद क्या होता है, विजयी होता है और लगातार हमलों से परेशान होकर फतेह शाह जो है श्रीनगर छोड़ देता है। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे कि ज्ञानचंद ने जो है किस प्रकार से डोटी पर भी आक्रमण किया, डोटी पर आक्रमण किया। डोटी आपको पता होगा, आपने पहले पढ़ा होगा, डोटी और सिला की रेखा जो है नेपाल में स्थित एक क्षेत्र था। ठीक, लगातार जो है संघर्ष इन दोनों के बीच होता रहता था। ठीक, इसके बाद जो है ये आक्रमण करता है कहां, डोटी पर, डोटी पर आक्रमण करता है और इस आक्रमण में भी क्या होता है, ज्ञानचंद जो है वो विजयी हो जाता है। ज्ञानचंद भी क्या हो जाता है, इसमें विजयी हो जाता है। ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि किस चंद शासक ने जो है डोटी के शासक को कर देने से मना कर दिया था। ये प्रश्न आ चुका है आपका यूपीएससी में। ठीक हो गया। तो सबसे इसके बाद किस पर आक्रमण करता है, डोटी पर आक्रमण करता है और डोटी पर आक्रमण करने के बाद जो है ज्ञानचंद क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। ठीक, लेकिन इसी बीच इसकी जो सेना होती है, सेना वो मलेरिया ग्रस्त हो जाती है। सेना मलेरिया ग्रस्त हो जाती है। सेना क्या हो जाती है, इसी बीच इसकी मलेरिया ग्रस्त हो जाती है। ठीक, डोटी पर आक्रमण करते समय जो है इनके पिताजी और ज्ञानचंद जो है क्या क्या बनाते हैं, बहुत सारे मंदिर बनाते हैं। ठीक, बहुत सारे मंदिर बनाते हैं और उन मंदिरों को क्या कहा जाता है, देवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देवल या धौत उनको कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि देवल या धौत जो आपका है वो किसे कहा जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद जो ज्ञानचंद था वो जो था एक तरीके से माना जाता है कि ज्ञानचंद जो है धार्मिक कर्मों में भी विश्वास करता था। ठीक, और ज्ञानचंद ने जो है कत्यूरी घाटी में बद्रीनाथ मंदिर को स्थापित किया। ठीक, कहाँ, कत्यूर घाटी में। और बागेश्वर के मंदिरों का भी क्या किया था, इसने जीर्णोद्धार किया था। और ज्ञानचंद ने जो है भाबर क्षेत्र में अनेक आम के बाग लगवाए। ठीक, मलेरिया से आपको याद रखना, रोनाल्ड रॉस भी उत्तराखंड से इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इनसे भी क्वेश्चन कभी कभी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत रोनाल्ड रॉस के बारे में भी आप जानकारी रखना। ठीक है। इसके बाद जो इनके ज्ञानचंद के बेटे हुए वो क्या हुए, आपके जगतचंद हुए। जगतचंद में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जगतचंद के काल को जो है चंद काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक, इसी के साथ साथ जो है मैं हिस्ट्री में जितने भी आपके क्या आएंगे गोल्डन पीरियड आएंगे उनको भी क्या कर दे रहा हूं, डिस्कस कर दे रहा हूं। ठीक, ताकि आपको इकट्ठा याद हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल। ठीक, भारतीय इतिहास का जो स्वर्णकाल कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, गुप्त काल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, गुप्त पीरियड को। आ चुका है क्वेश्चन। ठीक, दूसरा जो क्वेश्चन है वो
हिंदी का स्वर्ण काल, हिंदी का स्वर्ण काल, ये कहा जाता है अकबर के समय को। किसको? अकबर के समय को। ठीक। उसके बाद कहा जाता है आपका चित्रकला का स्वर्ण काल, चित्रकला का गोल्डन एरा, स्वर्ण काल। ठीक। ये कहा जाता है आपका जहांगीर को। किसे? जहांगीर। ठीक हो गया। उसके बाद आपका कहा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। ठीक। ये कहा जाता है शाहजहां को। और मुगलों का स्वर्णकाल भी किसे कहा जाता है? शाहजहां को। ठीक। उसके बाद चंद राज्य का स्वर्ण काल, ये भी कहा जाता है आपका जगत चंद। ठीक है। तो भारतीय इतिहास का गोल्डन एरा गुप्त काल, हिंदी का स्वर्ण काल अकबर, चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर, स्थापत्य और मुगल कला का मुगल पीरियड का स्वर्ण काल शाहजहां, और चंद राज्य का स्वर्ण काल जगत चंद। ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि किस कुमाऊं कमिश्नर के काल को जो है कमिश्नरों का क्या कहा जाता है? गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। तो कमेंट बॉक्स में जब आंसर उसका आ जाएगा, उसके बाद जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसके बाद एक इसमें लाइन छोड़ देना और उसके बाद उसमें क्या कर लेना, उसको ऐड कर लेना। तो इस प्रकार से हमने ज्ञानचंद को डिस्कस किया और साथ साथ जो है इतने सारे फैक्ट्स को भी क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। ठीक। अगली जो करंट अफेयर्स है उसमें हम डिस्कस करेंगे देश का सबसे लंबा एवं पहला भारी वाहन झूला पुल। ठीक। देश का सबसे लंबा एवं पहला भारी वाहन झूला पुल। ठीक। इसका जो इनॉग्रेशन किया है, उद्घाटन जो इसका किया है वो क्या आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, मुख्यमंत्री आपके हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक। ये जो आपका पुल है इसका नाम है डोबरा चाठी झूला पुल। डोबरा चाठी झूला पुल इसका नाम है। ठीक। इसके बाद हम बात करें, ये पुल जो है यह आपका बना है टिहरी झील पर। कहां बना है? टिहरी झील पर। ठीक। और ये पुल है ये जोड़ेगा किसे? प्रतापनगर को टिहरी मुख्यालय से, ठीक है। तो ये फैक्ट आप याद रखना। देश का सबसे लंबा एवं पहला भारी वाहन झूला पुल है। ध्यान रखना, पुल नहीं है, ध्यान रखना झूला पुल है। ठीक। इनॉग्रेशन किसने किया है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। नाम इसका है डोबरा चाठी झूला पुल। उसके बाद इस पुल को कहां पर बनाया गया है? टिहरी झील पर। कनेक्ट करेगा प्रतापनगर और टिहरी मुख्यालय। और इसकी जो लंबाई आपकी है, लंबाई इसकी है 725 मीटर। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज 2 करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। ठीक। वीडियो की पोस्ट आपकी आ चुकी है। सबसे पहले आप काम करिएगा कि जो ग्रुप सी का कॉमन सिलेबस है यूकेएसएससी की वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और सभी लोग जो है उसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा।
उसमें जो जो टॉपिक उसमें मैं मेंशन कर रखे हैं उसमें से आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, क्योंकि डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, तैयारी चलती रहती है, सिलेबस का अता पता नहीं रहता। ठीक है, तो पहले जो सिलेबस है उसको देखो, अच्छे से पढ़ो, और पिछले बार का जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है उससे उसको कंपेयर करो कि कहाँ कहाँ से उसने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं, कहाँ कहाँ से उसने प्रश्न पूछे हैं। अगला जो वीडियो आएगा हम दिवाली के बाद आपका बनाएंगे, जिसमें आपको हम पूरी प्लानिंग, पूरी जो है किस तरीके से रणनीति उसमें बताई जाएगी कि किस तरीके से आप यूकेएसएससी में जो बीपीडीओ की अभी आपकी जो वैकेंसी है या आपकी जो कनिष्ठ टाइप की वैकेंसी है उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कौन कौन से जो पोर्शन है उन पोर्शन से आपके ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं या इंपॉर्टेंट पोर्शन है उनको हम उसमें डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ जो है यूकेएसएससी जो आपकी ये पोस्ट आई हैं उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको हम डालते इसमें रहेंगे अपने चैनल में। और दूसरा आपकी जो रीजनिंग के टॉपिक हैं उसमें भी आपको हम कंटिन्यूअस उसको उसके बाद वीडियो देंगे। धन्यवाद।